हम जब भी मिलते हैं हम कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करते हैं, है ना? मूवीज, पीपल, देयर मोटिवेशन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और कई बार एक मूवी है जो बार बार हमारे रास्ते में आ जाती है और उसका नाम है कुछ कुछ होता है। दैट इज वन मूवी जिसको लेकर हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हैं, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही ओपिनियंस हैं। मैंने इस मूवी को लेकर एक मूवी एस्ट्रोलॉजी सीरीज पर एक पूरा वीडियो बनाया था कि मेरे हिसाब से जो तीन टिचुलर मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी राशियां क्या क्या हो सकती हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट। मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि अगर मैं अंजलि की जगह होती, कुछ कुछ होता है, मैं तो क्या करती। नंबर वन, मैं राहुल से शादी नहीं करती। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अंजलि इज ए वियर्ड कैरेक्टर एंड मुझे लगता है दैट शी इज नॉट अ ग्रीन फॉरेस्ट, शी इज डेफिनेटली अ ह्यूज रेड फ्लैग। अंजलि को रेड फ्लैग बोलने के पीछे बहुत सारी वजह है। आई मीन एक हो तो बताएं। नंबर वन, अंजलि इज डेफिनेटली जेलस ऑफ टीना। हे वेट अ मिनट, मैं नॉर्मल ग्लासेस पहनकर ये बात नहीं कर सकती। लेट मी पुट माई फैंसी ग्लासेस ऑन, राइट? Okay, so one of the first things I notice about Anjali is that she is a huge red flag. Bandi Tina se genuinely jealous hai. I mean, I can understand that she likes Rahul and she wants to be with Rahul, but for some weird reason, she also has an obsession with Tina and she wants to be like Tina. In fact, जब उसको realize हो जाता है कि राहुल अब टीना के साथ है, she escapes. She runs away. She doesn't stay there any longer, and I'm feeling weird now. So लेट्स रिमूव दिस केयरफुली। सो जैसे ही अंजलि को रियलाइज होता है कि भैया राहुल एंड टीना आर अ थिंग, वो भाग जाती है। बिकॉज ऑफ कोर्स दोस्त तो कभी नहीं रह सकते, दे कैन नेवर बी टुगेदर, दे कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद ईच अदर। और उनका जो साथ में टाइम स्पेंड किया हुआ था या उनकी जो आपस में एक बॉन्डिंग थी, वो सारी की सारी बेकार है जस्ट बिकॉज राहुल डिड नॉट पिक हर instead of Tina, which I think is a very weird way to look at things, very childish. But चलो उसको हम थोड़ा बहुत फिर भी benefit of doubt दे सकते हैं because they are shown to be college kids and college kids are really stupid. हम भी थे, आप भी थे, और आजकल के भी स्टूपिड ही होते हैं। That's just how it is, it's a circle of life. उसके बाद में भी अंजलि के रेड फ्लैग्स खत्म नहीं होते हैं। अंजलि goes on and completely transforms herself. From a tomboy, she completely goes into bhabhi mode. So she's wearing fancy satin saris and she's wearing doing Bharatnatyam. She's doing some sort of Kathak or some weirdly vaguely Indian dance. उसने बाल बहुत लंबे कर लिए हैं and now she's about to get married to a really chill, very good guy जो कि सब कुछ छोड़कर उसके लिए आया हुआ है and he's spending a lot of time with her. He's literally simping with her. ही इज लिटरली सिंपिंग फॉर हर। एक ऐसा लड़का जो उसकी भी इज्जत करता है, उसको भी प्यार करता है और उसकी मम्मी की भी इज्जत करता है, उनसे भी बहुत प्यार करता है, इनफैक्ट बेटे की तरह घर पे रहना चाहता है। बट नहीं, अंजलि को ये सब अच्छा नहीं लगता। कई वर्षों बाद शी हैज फाइनली सॉर्ट ऑफ मूव्ड ऑन फ्रॉम राहुल और अब वो अमन से शादी कर रही है और फिर अचानक से उसको राहुल वापस मिल जाता है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम it was the right time for Anjali to act like a grown up, but no, she goes ahead and falls in love with Rahul all over again, wo bhi sirf ek summer camp mein, dude. So that is another weird thing about Anjali, and then she throws everything away. पिछले 10 सालों में उसने अपने लिए जिंदगी बनाई है, पिछले 10 सालों में उसने अपने लिए जो जिंदगी बनाई है, उसके लंबे बाल, उसकी साड़ियां, उसका अमन, वो सब कुछ छोड़ देती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ लव जो उसको 9 साल पहले छूट गया था। So, when I look at all these things combined, I think Anjali is the bigger problem when it comes to Rahul, Tina and Anjali. I think that Tina is the most well-rounded character in that entire movie. उसकी बस एक ही बकवास बात है और वो ये कि वो मरते हुए अपनी बेटी को चिट्ठी लिखती है about Anjali. Why are you doing this? उसको कुछ अच्छा बताओ, उसको इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स बताओ, उसको ये बताओ कि पैसे कैसे बचाया जाता है, उसको ये बताओ कि जब मैं साथ में नहीं हूं और तुमको पीरियड्स होंगे, तुमको प्रॉब्लम होगी, तो उसको कैसे हैंडल करना है, एंड दैट आई एम ऑलवेज देयर विद यू। नो, शी इज राइटिंग लेटर्स अबाउट अंजलि, शी इज राइटिंग लेटर्स अबाउट her father's previous escapades, and she believes wholeheartedly कि जो छोटी अंजलि है वो अपने छोटे से कंधों पे इतना सारा जिम्मा लेगी कि वो जाके पहली वाली जो अंजलि है उसको मिले और उसको राहुल को वापस मिला दे। सो आई डोंट नो व्हाट यूनिवर्स दे लिव इन, प्रोबेबली लव लास्ट्स फॉरएवर। प्यार भी एक बार होता है, शादी भी एक बार होती है, लेकिन राहुल की नहीं होती। राहुल की 2-2 बार हो जाती है, उसको 2-2 बार प्यार भी हो जाता है, which is kind of weird, it just grinds my gears. So I actually kind of dislike the character of Anjali a bit because of these things, and I think that she is a huge red flag because
अगर मैं अंजलि की जगह होती, प्रॉबेबली इन माय कॉलेज डेज आई वुड हैव रन अवे। सीरियसली मुझे भी लगता है कि शायद मैं भी भाग जाती, अगर मैं किसी से इतना प्यार करती और वो किसी और को चुन लेता। बच्ची होती तो, नॉट नाउ, बट इफ आई वाज अ किड आई वुड हैव टोटली रन अवे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, इट हैपेंस, मे बी यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग एज वेल। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को अपने कॉलेज के प्यार के फाउंडेशन पर टिकाए रखना, अगले 8-9 साल अपने आप को पूरा बदल देना, बिलीविंग दैट शी इज ट्राइंग टू बी टीना, टीना हु इज अ वेरी वेल राउंडेड पर्सन, जो मिनी स्कर्ट्स भी पहनती है और भजन भी गाती है। बट नो, अंजलि वेंट ऑन टू ओवर कॉम्पनसेट फॉर वट एवर शी हैड लॉस्ट। Okay, so she was a tomboy, which was a very good thing to witness. But more than a tomboy, she was just an immature young girl. And she literally went 180 degrees और उसने अपने आप को completely change करने की कोशिश की. Now that is commendable, but why exactly are you doing those things? Why can you just not be yourself? ऐसा तो नहीं है ना कि राहुल ने आपको इसलिए छोड़ दिया because you were a little boyish and you were one of the boys, and just because Tina was a little more girly. Girly girls तो और भी थी ना. बट नहीं, अंजलि ने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया। उससे भी बड़ी बात है कि राहुल से जब वो दोबारा मिलती है तो इंस्टेंटली उसके दिल में पहले प्यार ही जागता है, नॉस्टैल्जिया नहीं जागता। वो राहुल से जब बातें करती है तो उसके इंटरेक्शंस में वो शर्म और हया बहुत साफ नजर आ रही होती है। और शादी के टाइम पर भी शी जस्ट रन्स अवे टू राहुल फॉर नो रीजन। देयर इज नो रीजन टू रन बैक टू राहुल। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अंजलि अपने आप को 180 डिग्री बदल देती है, जैसी वो पहले थी वैसी नहीं रहती। लेकिन राहुल से जब वो दोबारा मिलती है तो वो उसको पूरी तरीके से टटोलने की कोशिश नहीं करती, उसको जानने की कोशिश नहीं करती, बिकॉज पिछले 9-10 सालों में राहुल भी तो बदला होगा। ही मस्ट हैव चेंज्ड एज वेल, ही मस्ट हैव चेंज्ड एज अ मैन। आर यू श्योर दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस मैन? राइट, सो दैट्स रियली बैड। और फाइनली अमन को क्यों छोड़ा? अमन को क्यों छोड़ा? ही वॉज अ वंडरफुल गाय, अ ब्यूटिफुल गाय, and a very loving guy who was really watching out for you and who really cared about you. So आप अपने present को क्यों छोड़ोगे अपने past के लिए? And this is something I have noticed in a lot of my consultations as well. मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, इसीलिए I wanted to bring this up because movies के थ्रू ये बातें बताना आसान हो जाता है ना? But I have also seen this one thing कि कैसे अपने past के पीछे पड़े रहते हैं। हम past में ऐसे थे, past में ये करते थे, college में ये करते थे। हाँ तो सो व्हाट? कॉलेज में आप क्या करते थे? अपने 20 साल का जो आपका एक्सपीरियंस था 20 साल की उम्र में, आप उसे 40 साल की उम्र के एक्सपीरियंस से क्यों कन्फ्लेट करना चाहते हो? उसके साथ क्यों जोड़ के देख रहे हो? इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन देन एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ। वो दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, उन दोनों लोगों के रूटीन्स एक जैसे नहीं हो सकते, उन दोनों लोगों की मोटिवेशंस एक जैसी नहीं हो सकती। द काइंड ऑफ पीपल आई लाइक्ड व्हेन आई वाज 20 इज नॉट द काइंड ऑफ पीपल आई लाइक व्हेन आई एम 30। The kind of people I was attracted to when I was 20 is not the kind of people I get attracted to when I'm 30. तो हम इतने स्पेस क्यों नहीं छोड़ते हैं अपने लिए? तो अंजलि के केस में भी यही होता है कि वो बाहर से तो पूरा बदल जाती है, शी कंप्लीटली शिफ्ट्स हरसेल्फ, बट अंदर से वो वही इमेच्योर अंजलि रहती है जिसके लिए उसके कॉलेज का पहला प्यार इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विद अमन। यहाँ पर अगर मैं अंजलि की जगह होती तो शायद राहुल मेरी लाइफ में एक फ्लीटिंग प्रेजेंस से ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं राहुल से मिलती बिकॉज अगेन वो सामने आ ही गया था, सो आई वुड नॉट हेट हिम, बिकॉज हेट करने वाली कोई बात ही नहीं थी। आई वुड नॉट हेट हिम बट आई वुड मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड हिम, बिकॉज उससे ज्यादा सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, राहुल की जो बेटी है उसके साथ इफ आई वॉन्टेड आई कुड हैव मेंटेन अ नाइस रिलेशनशिप, बट उसकी भी जरूरत नहीं थी बिकॉज इवेंचुअली आई वॉज गेटिंग मैरिड एंड आई वॉज मूविंग ऑन विद माई लाइफ। तो मैं अपने पास से एक घोस्ट को, एक भूत को उठाकर अपनी जिंदगी में क्यों ले आऊं? सिर्फ खुद को ये बताने के लिए कि मेरा पहला प्यार अधूरा नहीं रहा एंड फाइनली राहुल को मेरे पास ही आना पड़ा। आई थिंक दैट इज रियली ईगोइस्टिक एंड इट साउंड्स वेरी इनोसेंट बट इट इज नॉट। तो आप चाहे अंजलि के बारे में कुछ भी सोचते हैं, चाहे आप इस लव स्टोरी के बारे में कुछ भी सोचते हैं, आई लाइक द मूवी। दोबारा एक बार टीवी पे आएगी तो मैं जरूर देखूंगी बिकॉज आई जेन्युइनली like the whole setup and everything. But if there was an Anjali in my real life, I would be really frustrated with her because this woman does not understand risk. This woman certainly doesn't understand love. All she understands is immaturity and baspan ka pyar, which should not get fulfilled. You are not prepared for it, woman, because right now you are making a decision based on Rahul of college. Right now, he's not Rahul of college. He is a grown man with a very young daughter. And when you enter that family, you will not just have to be a wife,
but you'll also have to be a mother. That is a huge responsibility, जो कि मेरे ख्याल से ना तो माँ को, ना बेटी को, ना दादी को और ना ही पिता को बहुत lightly लेनी चाहिए. They should first spend a lot of time together, understand each other, and then go ahead. वो भी तब जब अमन पिक्चर में नहीं होता. Now that you're getting married to a fantastic boy, you're leaving it all behind, you're pretty idiotic for that. एंड आप लोगों को भी अपने पास्ट की खातिर अपने फ्यूचर की ऐसे बैंड नहीं बजानी चाहिए. सो दिस वाज अंजलि, बट नेक्स्ट टाइम लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉपुलर मूवी कैरेक्टर. एंड अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं क्या करती, आप लोग भी अगर उनकी जगह होते तो क्या करते, चाहे मेरे जैसा ही है चाहे अलग है, जो भी बात है, राइट इन द कॉमेंट्स एंड लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश कॉन्वर्सेशन. ऑलराइट, बाय.